क्लास 10th एक्सरसाइज 15.1 चल रही है। क्वेश्चन नंबर 16 से हम आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि 15 तक क्वेश्चंस हम लोग प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो मेरा नाम आदित्य कुमार त्रिपाठी है और हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, पहले ध्यान से पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए और उसको समझिए। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, बस आप क्वेश्चन पढ़ना है, आपको पढ़ना है और समझना है। 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. It is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective. One pen is taken out at random from this lot. Determine the probability that the pen taken out is good one. बेटा कुछ पेन हैं, उसमें से 12 पेन जो है ना डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। वो 132 अच्छे पेनों में मिल गए। बाहर से देख के नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेन अच्छा है और कौन सा पेन ख़राब है। अब वो कह रहे हैं कि आप जो है ना प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो पेन निकाला जा रहा है ना वो अच्छा पेन है। आपने कोई भी एक पेन उठाया, आपको नहीं पता ये कैसा है, चला के देखोगे तब पता चलेगा। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, जिसको मैं बार बार कह चुका हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट आपको बताया गया है उसकी प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, जो फेवरेबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इवेंट। ये फार्मूला याद कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा, सारा काम खत्म, सारी समस्या खत्म। देखो 12 बल्ब आपके पास डिफेक्टिव हैं और 132 पेन्स आपके पास गुड हैं। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 144 पेन्स। अगर 144 पेन हो गए और आपने एक पेन निकालना तो अच्छा पेन चाहिए, गुड पेन चाहिए। तो गुड हमारे पास कितने हैं? 132। तो 132 आपके फेवरेबल इवेंट हुआ, तो हमारे फेवरेबल कितना हो गया? 132। और टोटल इवेंट कितने हैं? टोटल कितने हैं? 144 हैं। और 144 हो गए और यही आपका आंसर होगा, यही प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन होगा। बस इसको काट पीट लेना है आपको। और अगर आप इसको काटोगे, कैंसिल करोगे, तो इसको कैंसिल करोगे तो आप 12 से करिए, 12 11 और ये 12 बार जाएगा, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 11/12 आ जाएगी आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 16 आपका डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ने से पहले मैं इसको हटा देता हूँ और आपके सामने 17th क्वेश्चन आ गया होगा। आप तब तक उसको पढ़िए, समझिए और आंसर आने में देर नहीं लगेगी, बस उसको समझ लें आप लोग। तो मैं क्वेश्चन पढ़ ले रहा हूँ एक बार। A lot of 20 bulbs contain 4 defective ones. One bulb is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? 20 बल्ब का एक लाट है जिसमें 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं। अगर 20 बल्ब हैं टोटल, अब उसमें से 4 डिफेक्टिव हैं और तो अपने आप ही आपको पता होना चाहिए 16 फिर इसमें गुड भी हैं। ये कहानी हमारी क्वेश्चन से निकल के आई। डिफेक्टिव, आपने एक बल्ब उठाया और वो डिफेक्टिव हो, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। फर्स्ट पार्ट ये बोल रहा है, तो आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए डिफेक्टिव बल्ब की। तो डिफेक्टिव कितने हैं? 4 हैं, तो 4 ही तो हमारी प्रोबेबिलिटी हुई ना। फेवरेबल इवेंट तो 4 हुए ना, प्रोबेबिलिटी नहीं, फेवरेबल इवेंट 4 हुए। टोटल इवेंट कितने हैं? टोटल कितने हैं? 20। तो ये कैंसिल करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/5। फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। सेकेंड पे बात कर लेते हैं। सेकेंड है, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, नंबर 1 इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव? ठीक है, उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि एक बल्ब हम निकालते हैं जो कि डिफेक्टिव नहीं है, अच्छा बल्ब निकाला और बाहर रख दिया। फिर एक और बल्ब निकाला और वो कह रहा है उसको बताइए कि वो डिफेक्टिव ना हो, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आपने एक बल्ब निकालना, ध्यान रखना ये पहले कहानी थी। 20 बल्ब थे, 16 अच्छे थे, 4 खराब थे। अब क्या हो गया? एक बल्ब निकाला जो अच्छा है, यानी कि यहाँ पर जो 16 थे अच्छे वो 15 बचे, जो 16 अच्छे थे वो 15 बचे, लेकिन डिफेक्टिव तो आज भी 4 हैं, डिफेक्टिव आज भी 4 हैं। लेकिन एक बल्ब निकाल के बाहर कर दिया गया, यानी टोटल बल्ब अब आपके पास 19 हैं, 4 डिफेक्टिव हैं उसमें और ये गुड हैं, 15 आपके पास गुड बच गए। अच्छा, ये कहानी हो गई अगली मतलब दूसरे क्वेश्चन के लिए। लेकिन उन्होंने कहा अब इसमें से हम एक बल्ब निकालेंगे, यानी एक बल्ब बाहर रखा जा चुका है अच्छा वाला,
अब वो रख दिया, उससे नहीं मतलब है। अब जो लॉट बचा है ना, पेटी आपकी पीयू बची है ना, उसमें से एक बल्ब निकालना है आपको। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो बल्ब निकालो वो अच्छा हो। अगर अच्छा हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपकी होगी, अच्छे कितने हैं 15 हैं, टोटल कितने हैं 19 हैं। खत्म हो गया सवाल। वही फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट वाला फार्मूला लग गया और क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 18 पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन लगाने को तो इतना ही होता है ना, क्वेश्चन लग गया। अब क्वेश्चन लगने के बाद क्वेश्चन समझना, जितना देर आपको क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है वर्ड प्रॉब्लम में, क्वेश्चन पढ़िए और समझिए और बस आंसर बताइए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉक्स कंटेन 80 डिस्क, 90 है, सॉरी 80 नहीं है 90 है। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं और विच नंबर्ड 1 to 90, हर डिस्क पर 1 से लेकर के 90 तक नंबर लिख दिया। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक निकाल ली गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी नंबर 1। हाँ भाई, क्वेश्चन समझ लिया होगा। एक कोई पेटी होगी, उसमें 90 डिस्क डाल दी गई और हर डिस्क पे 1 से लेकर एक पहले मतलब 1 डाली, उस पर 1 लिख दिया, दूसरी डाली उस पर 2 लिख दिया, तीसरी डाली उस पर 3 लिख दिया, ऐसे करके 90 डिस्क हैं तो 90 तक नंबर उसमें लिख जाएंगे। सब पड़ी हुई हैं। तो पहला कह रहा है पहले प्रोबेबिलिटी बताइए कि अगर एक हम डिस्क निकालें तो उसमें जो लिखा हुआ नंबर हो वो 2 डिजिट का हो। 1 से 90 तक के नंबर में 2 डिजिट कितने होते हैं? 1 से 90 तक लिखोगे तो 1 डिजिट कितने होते हैं? 9 होते हैं सर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही तो होते हैं ना। 10 से 2 डिजिट शुरू, तो 9 घटा दो आप, तो आपके कितने आ गए 2 डिजिट नंबर्स? 81 आ गए सर। 1 डिजिट कितने होते हैं? 9 होते हैं। टोटल कितने थे? 90 थे। हो गया ना आपका। तो आपका प्रोबेबिलिटी यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, मैं भी लिख दे रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर क्या होगा? 81 होगा भाई। आपके 81 नंबर है ना 2 डिजिट वाले। टोटल कितना? 90। आंसर कितना आएगा? ये कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 9/10 आपका पहले पार्ट का आंसर होगा। दूसरा देख लेते हैं। ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 1 से 90 तक परफेक्ट स्क्वायर कितने होते हैं? इसमें ऐसी कैसी कितनी डिस्क होंगी जिसपे या तो 1 लिखा हो, या 4 लिखा हो, या 9 लिखा हो, या 16 लिखा हो, 25 लिखा हो, 36 लिखा हो, 49 लिखा हो, 64 लिखा हो, या फिर 81? कितने हैं ऐसे? 9 ही तो हैं। परफेक्ट स्क्वायर यही होते हैं भाई। तो अगर ये 81 हैं, 81 तक गया यानी 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गए। अगर 9 परफेक्ट स्क्वायर हो गए तो आपके फेवरेबल इवेंट, यहाँ मैं आपको लिखे दे रहा हूँ, गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर। और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कितने हैं फेवरेबल इवेंट? 9 है सर, तो 9 लिख दो। अपॉन टोटल कितने हैं? 90 हैं। 90 तो कैंसिल भी होगा और आंसर आपका 1/10 आएगा। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट बोला है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर 1 से 90 तक लिखे हैं तो उसमें ऐसे कितने नंबर होंगे जो 5 के मल्टीपल होंगे? तो एक तो 5 होगा, दूसरा 10 होगा, फिर 15 होगा, ऐसे करके 18 पंचे 90 होता है। तो 18 नंबर होंगे जो कौन होंगे? 5 से डिविजिबल होंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर विच डिविजिबल बाय 5, पूरी कहानी आप लिखिएगा, डिविजिबल बाय 5, ये हमें चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख देता हूँ। क्या होगा? कितने? 18 आया ना, 80 नंबर, टोटल कितना? 90, कैंसिल हो जाएगा, 5 बार जाएगा, आंसर 1/5 आएगा। ये आपका 18th क्वेश्चन भी हो गया। 18th क्वेश्चन भी हो गया। अगला 19th पढ़ते हैं भाई। सब बहुत आसान है। क्वेश्चन पढ़ने में आपको देर लग सकती है, क्वेश्चन के आंसर आने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पे सिर्फ आपको सोचना होता है, कोई इसकी थ्योरी नहीं होती, ना कोई इसका फार्मूला होता है। बस एक ही फार्मूला है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। आप फेवरेबल इवेंट पहचानिए और टोटल इवेंट जानिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए चाइल्ड हैज़ ए डाई whose 6 faces shown the letter as given below। अच्छा, उन्होंने कहा एक डाइस है जिसकी सरफेस पर ऐसे लिखा हुआ है, एक में ए लिखा है, एक में बी लिखा है, एक में सी लिखा है, एक में डी लिखा है, ए बी सी डी, फिर एक में लिखा हुआ है कितना? ई लिखा है, और फिर एक में लिखा है ए लिखा है।
अच्छा, ऐसे कितनी डाई, इसमें कितनी सरफेस हैं? इसमें 6 सरफेस होती हैं डाइस में, सबको ही पता है, लेकिन वहाँ 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है द डाइस थ्रोन वंस, एक बार डाइस को थ्रो किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग नंबर 1 ए आया, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? बहुत आसान, ए कितनी बार है? 2 बार है। फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 2 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हो जाएगा कितने हैं? 2 हैं। टोटल कितने हैं? 6 हैं। आंसर क्या हो गया? 1/3, ये कट जाएगा ना 3 से। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी है भाई? 1 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी कितनी है? 1 बार है ना, 1। टोटल कितने हैं? 6 हैं। 1/6 आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसमें थोड़ा सा फेवरेबल, भाई अच्छे का मतलब फेवरेबल और टोटल निकालना ही है पूरा गेम। तो उन्होंने कहा सपोज यू ड्रॉप ए डाई ऑन द रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर गिवन फिगर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्किल विथ डायमीटर ऑफ 1 मीटर। कुछ ऐसी फिगर बनी है, मैं आपको फिगर समझाता हूँ पहले तो। सुनो, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 2 है और ब्रेड्थ 3 है, और इसके अंदर एक सर्कल है जिसका डायमीटर 1 रेडियस दी हुई है, जिसका डायमीटर 1 मीटर दिया हुआ है। डायमीटर 1 है। ध्यान दीजिए, आपने एक डाइस थ्रो करी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इसके अंदर रहे? तो मैं निकाल दे रहा हूँ, ये है कितनी जगह, इसकी जगह निकालना है, यानी इसका एरिया चाहिए मुझे। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल चाहिए। एरिया ऑफ सर्किल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है सर। तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई रहा, आर स्क्वायर माने आर का मतलब हो गया यहाँ पर 0.5, क्योंकि अगर डायमीटर 1 मीटर है ना, तो डायमीटर 1 मीटर है तो रेडियस तो आधी हो जाएगी। तो क्या हो गया? आधी का मतलब 1/2 इंटू 1/2, यानी कहते हैं इसको π/4 हो गया। ये हो गया इस सर्किल की जगह, इसके मतलब इसमें रुकने का एरिया जो है ना, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही तो होगा, और जो कि क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है रेक्टेंगल का फार्मूला, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई की हम कर दे रहे हैं गुणा 3 × 2 अर्थात 6। तो टोटल है हमारे पास 6, और जो सर्किल है उसका एरिया है π/4। ठीक है भाई, अगर ये π/4 है ना, तो मैं पाई की वैल्यू भी रख दूं, तो पाई की वैल्यू 22/7 और गुणा में 4 है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया 22/28, जिसका मतलब हुआ 11/14, 11/14। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी इस बात की कि जो डाइस थ्रो करी है वो इसमें रहे, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल इवेंट। फेवरेबल का एरिया कितना है? 11/14, 11/14 बटे टोटल एरिया कितना है? टोटल है 6। जब आपने रेक्टेंगल निकाला है तो उसमें ये इंक्लूड है, ये टोटल है खाली सर्किल का और उसका सब का मिला के। तो ये कितना हो जाएगा? 11 तो ठीक, 14 नीचे आएगा, और 4 × 84 होता है, 84 होता है। ये आपका आंसर होना चाहिए। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये फेवरेबल जगह है और ये टोटल जगह है। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट फार्मूला लगा दिया और आंसर कर दिया, इसका एरिया निकाल लिया था और इसका, और क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 है, पढ़ते हैं। ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। मतलब 144 पेन है आपके पास, जिसमें 20 डिफेक्टिव हैं। मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, टोटल पेन कितने हैं, पढ़ भी ले रहे हैं, समझ भी रहे हैं। इसमें से 20 आपके डिफेक्टिव हैं, मतलब चल नहीं रहे होंगे। एंड द अदर आर गुड, बाकी सारे अच्छे हैं। तो बाकी सारे अच्छे हैं, तो ये कितने हो गए अच्छे? 124 इसमें अच्छे हो गए। आगे पढ़ते हैं। नूरी विल बाय ए पेन इफ गुड, वो हाँ ठीक है, जाहिर सी बात है, बट विल नॉट बाय इफ इट इज़ डिफेक्टिव। द शॉपकीपर्स ड्रॉ ए पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट टू हर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। अगर अच्छा पेन है तो नूरी खरीदेगी, अगर अच्छा पेन नहीं है तो नूरी नहीं खरीदेगी। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी खरीद ले? पहला हमें यह निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि नूरी खरीद ले। शॉपकीपर ने इसमें से रैंडमली एक पेन निकाला और नूरी को खरीदना है, खरीदेगी तभी जब अच्छा पेन होगा। अच्छा पेन है कितने? 124 हैं। प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है कि जो पेन निकाला वो अच्छा ही हो। फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट होता है। फेवरेबल कितने हो गए? अच्छे वाले। टोटल कितने हो गए? 144। इसको कैंसिल किया जा सकता होगा।
किससे कैंसिल करें, 12 से तो जाएगा नहीं, तो 6 से पहले कर लेते हैं, नहीं 6 से भी नहीं जाएगा, 4 से कर लेते हैं, 4 तियाँ 12, 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, 4 छः 24, 31/36 इस बात की प्रोबेबिलिटी आई कि वो पेन खरीदेगी। अच्छा दूसरा पार्ट है शी विल नॉट बाय इट, वो नहीं खरीदेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि वो ना खरीदे, तो नहीं खरीदेगी तो फेवरेबल हमारे 20 हो गए, ना बेकार वाले, अगर अच्छा नहीं होगा ना डिफेक्टिव होगा तभी तो नहीं खरीदेगी, तो ये हमारे इस बार फेवरेबल हो गए, टोटल हमारे वही रहे। कैंसिल कर देते हैं, फिर से 4 से काटो, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 5/36 ये प्रोबेबिलिटी है उसके ना खरीदने की और ये प्रोबेबिलिटी है उसके खरीदने की। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। फटाफट क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं, ये एक्सरसाइज अभी ख़त्म होनी चाहिए। कुछ दिया हुआ है, राइट डाउन द ऑल द पॉसिबल आउटकम्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7, सम ऑफ 2 डाइस। अच्छा 2 डाइस का सम होता है, ठीक है भाई। इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को करवाऊं आपको 2 डाइस के सारे आउटकम्स आने चाहिए। 2 डाइस के आउटकम्स हमने एक प्रीवियस वीडियो है मेरा पहले वाला, उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, उसमें हमने आपको समझाए हैं कि 2 डाइस के हमारे पास आउटकम्स कितने होते हैं। अब अगर 2 डाइस थ्रो करते हो तो उसमें एक डाइस पे कुछ आएगा और दूसरी पे भी कुछ आएगा, तो हम उनको जोड़ेंगे और उनको जोड़ने पर अगर उन्होंने कहा 2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी उन्होंने भर दी, 3 आए इतने तो फेवरेबल कितने होंगे, यानी कितने ऐसे हमारे थ्रो होंगे जिन पे उनका जोड़ सम होता हो, सम मतलब 3 होता होगा। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है अगर पहली डाइस पर 1 आए और दूसरी पे 2 आए, या फिर पहली पे 2 आए और दूसरी पे 1 आए, तब भी हमारा 3 हो जाएगा। हमारे पास 2 ही ऐसे इवेंट हैं जिसका सम 3 होता है, एक का तो 2 का तो उन्होंने भर के दिया ना, दूसरा भरना है 3 वाला, तो ये हो गए कितने 2। फेवरेबल इवेंट कितने हो गए 2। टोटल इवेंट कितने होते हैं, 2 डाइस थ्रो करने पर 36 होते हैं, समझाया था आपको, तो हो गया 36 यानी 1/18 आपका आंसर होगा पहला। इसी प्रकार से ऐसे कितने, ये फर्स्ट आपने भर दिया, दूसरे में क्या भरना है, जब 4 हो, जब 2 डाइस थ्रो करोगे और जो भी आउटकम ऊपर आएगा उनको जोड़ने पर 4 आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। 4 आएगा तो आपके फेवरेबल में कितने आउटकम्स होंगे, कितने ऐसे थ्रो होंगे, तो देखते हैं 4 कब कब आएगा बताओ। 4 आ सकता है पहले पे 1 आए दूसरे पे 3 आए, 4 तब भी आ सकता है पहले पे 3 आए दूसरे पे 1 आए, 4 तब भी आ सकता है दोनों पे 2-2 आ जाए। अच्छा भाई, तो कितने हो गए ये 1 2 3, फेवरेबल कितने 3, टोटल कितने 36, 1/12 इसका आंसर। क्या आप आगे के पार्ट ऐसे ही कर लेंगे, कर लीजिएगा। वैसे इसकी एक ट्रिक भी होती है लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम लोग अभी बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। अच्छा सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ए स्टूडेंट आर्गूज दैट देयर आर 11 पॉसिबिलिटीज टू आउटकम्स 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11, do you agree with this argument? हाँ ठीक है, एक बच्चा है वो कह रहा है कि अगर इतनी ही पॉसिबिलिटी हैं, 11 पॉसिबिलिटी हैं, तो और वो हैं 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए 6 आए 7 आए 8 आए 9 आए 10 आए और 11 आए, तो उन्होंने कहा इसमें सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो ये कितने 11 हैं, 11 हैं तो एक इंडिविजुअल कोई भी लोगे तो वो 11 का एक